देखिए, पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, जीरो पोटेंशियल मेथड। देखिए, एक्चुअली जो भी सर्किट वाले क्वेश्चंस हैं, सर्किट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी है, मोर देन वन सेल, तो ये मेथड काम आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फंडा क्या था कि कोई भी एक सेल चुनेंगे, एनी सेल ऑफ योर चॉइस, इसके नेगेटिव टर्मिनल का वैल्यू आप 0 वोल्ट बताएंगे। कोई भी एक सेल चुनेंगे, ठीक है। और प्रीफर किसको करना चाहिए उसमें भी चुनने में, जिसका बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हो। वैसा चुनेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप हर पॉइंट का पोटेंशियल आसानी से बता पाए। जैसे मान लो ये सर्किट हो गया, इसमें आपको हर एक वायर पे फ्लो करने वाले चार्ज का वैल्यू निकालना है, सभी वायर पे फ्लो करने वाले चार्ज का वैल्यू। क्वेश्चन ये है, देखिए सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक सेल चुनेंगे जिसके नेगेटिव टर्मिनल का वैल्यू 0 वोल्ट, 0, इसे चुन लिया। तो ये 0 है कंडक्टिंग वायर, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू 0 वोल्ट आएगा। इसके अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट का 50 वोल्ट का डिफरेंस है, 0 है, इट शुड बी 50 वोल्ट। वायर है, सभी का पोटेंशियल 50 वोल्ट। कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला Q अपॉन C। तो इसका चार्ज नहीं पता तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पता, तो यहां से आप कैपेसिटर के एंड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज चार्ज नहीं पता, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C भी नहीं पता। लेकिन इस बैटरी के थ्रू तो देख सकते हैं, ये नेगेटिव के साथ 50 वोल्ट है, मतलब ये छोटा पोटेंशियल 50 है, तो बड़ा पोटेंशियल एक चाहिए, तो बड़ा में से छोटा पोटेंशियल घटाएंगे तो 20 वोल्ट आना चाहिए। बड़ा लाइन मीन्स हाई पोटेंशियल, छोटा लाइन मीन्स लो पोटेंशियल। तो ये कहलाना चाहिए था 70 वोल्ट। 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 वोल्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो 50 वोल्ट है, कैपेसिटर आ गया, इसका पोटेंशियल नहीं बता पाएंगे, लेकिन नीचे से बता सकते हैं ये 0 वोल्ट है, ये बड़ा है, इसमें से 0 घटाने पे 10 आना चाहिए, इट शुड बी 10 वोल्ट। 0 बड़ा, ये 5 वाला है, ये हाई पोटेंशियल 0 है, ये 0 से भी कम होगा लेकिन डिफरेंस 5 होगा, -5। तो ये वाला काम कब तक करना है, जब तक हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस दोनों एंड का पोटेंशियल नहीं पता हो। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला वी क्यू इक्वल टू कैपेसिटेंस C इंटू डेल्टा वी। जो भी चार्ज होगा उसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्शन, चार्ज हमेशा फ्लो होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। जैसे देखो ये कैपेसिटर हो गया, ये 70 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, दोनों एंड का पोटेंशियल आ गया। डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो, बड़ा 70 है, ये 0, चार्ज यहां से नीचे आएगा Q1, Q1 का वैल्यू, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस 70 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दैट इज 70 CV। अब देखो इस कैपेसिटर में 50 वोल्ट 10 वोल्ट, बड़ा ये है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो কিছু आएगा। বলেননি পাঠাতে বলে कैपेसिटेंस 2C, पोटेंशियल डिफरेंस ये 50 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, दैट इज 40 इंटू 2,
80 CV। अब देखिए इस कैपेसिटर में ये 50 वोल्ट का है, ये -5 वोल्ट का है, तो बड़ा ये है Q3। कैपेसिटेंस 4C, पोटेंशियल डिफरेंस ये 50 और ये -5 है, घटाएंगे 50 वोल्ट माइनस ऑफ -5 वोल्ट, 55 इंटू 4 कितना आएगा, 55 4 220, 220 वोल्ट CV। ये हो गया। एक बार जब सभी के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, तो हर जंक्शन पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ आने वाला Q2 है, ये वाला Q3, तो एक पॉइंट पे ये दोनों आया, तो यहाँ जाने वाला चार्ज का वैल्यू ऐड होके होगा Q2 प्लस Q3। अब इस पॉइंट पे देखेंगे Q1 आया, ये भी आया, तो इधर जाने वाला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब तीनों का वैल्यू पता है, सबके आंसर निकाल देंगे हम लोग। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें। समझ में आया ये पूरी तरह से? देखिए नेक्स्ट वन, देखो अगले वाले में देखते हैं हम लोग। फिफ्टी वोल्ट C, 3C, 6C, 10 वोल्ट। नाउ सेम थिंग, चार्ज थ्रू ईच ब्रांच ऑफ वायर सर्किट कह सकते हैं। सर्किट के हर एक पार्ट से चार्ज का वैल्यू और टोटल चार्ज सबका। तो थोड़ा जूम कर सकते हैं? हाँ बेटा, नहीं दिख रहा है? हाँ तो एक बार ठीक है भाई। हम्म, आ गया।
ये सर बना तो दिए लेकिन पता नहीं सही है या गलत। एक तक लेते हैं। सेम मेथड, 50 वोल्ट के नेगेटिव वाले का नाम जीरो वोल्ट, 50 वोल्ट सबका नाम जीरो वोल्ट। वायर सभी पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट। यहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे बैटरी है, ये 50 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 20 आएगा, तो ये 30 वोल्ट होना चाहिए था। कैपेसिटर है तो ये नहीं बता पाएंगे, कैपेसिटर है तो यहाँ नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चार्ज तो कंफर्म बता सकते हैं हम लोग, ये पोटेंशियल बड़ा है, ये पोटेंशियल छोटा है, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ से ऐसे ही आएगा, ऊपर से नीचे ही आएगा, से Q1। यहाँ पे कैपेसिटर था तो यहाँ का पोटेंशियल नहीं बता सकते थे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चार्ज बाय सी होता है ना, Q बाय सी। Q तो पता नहीं है, उसी तरह से यहाँ भी Q नहीं पता, तो ये भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ही लाइन है तो चार्ज एक ही जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन मिले आप नहीं बता पाओ, साथ में एक एडिशनल बेनिफिट वो ये कि चार्ज एक ही चार्ज है जो ऊपर से नीचे आया, सेम चार्ज। तो एक ही चार्ज अगर दोनों कैपेसिटर से गया तो कैपेसिटर का कनेक्शन का नाम सीरीज, तो कहेंगे इन दोनों का सीरीज कनेक्शन है। तो जब सीरीज कनेक्शन है तो इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर बनेगा इक्विवेलेंट। 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2C। तो ये 2C वाले कैपेसिटर को आप यहाँ बैठाओ या यहाँ बैठाओ, कोई भी एक जगह बैठाओ, आपकी चॉइस कहाँ एक बैठाना और है। बताइए ना। फिर से सुनो, सबका नाम 0 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट है तो यहाँ सभी का नाम 50 वोल्ट भी हो गया। कैपेसिटर था तो इसका पोटेंशियल नहीं बता सकते थे, चार्ज नहीं पता था। ये 50 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट होगा। 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 वोल्ट। 0 वोल्ट है, कैपेसिटर है, पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं बिकॉज चार्ज नहीं पता। 50 वोल्ट पता है, कैपेसिटर है तो इसका पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं, अगेन चार्ज नहीं पता, प्रॉब्लम फंस गया। तो कैपेसिटर के दोनों एंड पे पोटेंशियल पता होगा तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा कैपेसिटर वाला, और क्यों निकलेगा। यहाँ प्रॉब्लम फंस गया बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल आप नहीं बता सकते। उपाय, ये बड़ा पोटेंशियल, ये छोटा पोटेंशियल, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऊपर से नीचे Q1, इस जगह भी Q1, यहाँ भी सेम Q1, डायरेक्शन अपर हाई टू लो। अब ये दोनों पे सेम चार्ज फ्लो किया, Q1 दोनों पे, अगर सेम चार्ज गया दोनों पे तो कनेक्शन सीरीज, तो सीरीज में दोनों है तो C इक्विवेलेंट, 3C एंड 6C का 6C इक्विवेलेंट फॉर्मूला 3 इंटू C6 बाई 3 प्लस 6, बोले तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये कॉम्बिनेशन याद रखने भी बोले थे आप लोग को, बहुत जगह यूज होगा, इक्वल टू 2C। ठीक, तो ये जो सीरीज का वैल्यू मिला है 2C, इसको या तो आप 3C की जगह डाल दो या फिर 6C की जगह, कोई एक जगह, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जब भी कुछ निकालना होगा हम लोग इस सर्किट के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। तो पहले बताओ 2C का वैल्यू को कहाँ रखना चाहते हो, 3C की जगह या 6C की जगह। मत बताओ, मैंने रख लिया 2C, 60। यहाँ पे रख लिया 3C की जगह। ठीक, मतलब यहाँ क्या हट गया, इस जगह हो गया। तो देखो जब ये हट गया तो ये 50 वोल्ट का डायग्राम ही बदल देते, नया डायग्राम बना ही देते, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी
देखिए ये हो गया नया डायग्राम, ठीक है। अब जीरो पोटेंशियल, वही मेथड, नीचे वाले का नाम 0 वोल्ट सभी जगह, ऊपर वाले में सभी का नाम 50 वोल्ट, ठीक है। अब ये 50 वोल्ट है तो नीचे वाला पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 का, ये 30 वोल्ट, 50 है ये 10 है, ऐसा ही था हाँ, तो इसका वैल्यू कितना होगा 40 वोल्ट, ठीक। अब चार्ज का वैल्यू फॉर्मूला यही, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो, तो ये 40 और 0 में बड़ा 40 है, Q1 कैपेसिटेंस टू C 40 माइनस 0 80 CV, 30 वोल्ट 0 वोल्ट बड़ा 30, Q2 कैपेसिटेंस C पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दैट इज 30 CV। यहां वाला चार्ज इस पॉइंट पे देखेंगे Q1 और ये Q1 ऐसे आया, Q2 इन दोनों को जोड़ के ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। समझ में आ गया सर्किट। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहला चार्ज का वैल्यू वो तो सीख लिए, पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बताओ Q का फॉर्मूला CV है तो V का फॉर्मूला Q by C। Q बाय C, तो एक तो Q का वैल्यू कितना निकाले थे 80, Q1 इज 80 और C कितना है 3C, 3C। तो 80 CV बाय 3C दैट इज 80 बाय 3 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 80 बाय 6 वोल्ट, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, इसमें बताओ V पता है या चार्ज पता है 3C का, तो कौन सा फॉर्मूला Q1 स्क्वायर बाय 2C, इसका एनर्जी स्टोर्ड, इसका 30 वोल्ट 0 वोल्ट, वोल्ट पता है ना, तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ C 30 वोल्ट का स्क्वायर। समझ में आया। तो इस तरह से आप चाहो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछिए इसमें। चलिए अब देखिए अर्थिंग, इसी में देखो एक टर्म आ जाता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब कनेक्टेड टू द अर्थ, तो अर्थ के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, मतलब जैसे यहाँ 0 वोल्ट आप इसको चुन लिए थे, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। अब डिसाइड कौन करेगा, जिस पॉइंट का कनेक्शन अर्थ के साथ उसका नाम जीरो पोटेंशियल, उसे ही आपको अब जीरो लेना पड़ेगा, आपकी चॉइस अब मैटर नहीं करती है, ठीक। देखो 100 वोल्ट कैपेसिटेंस 2C, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट, करंट का वैल्यू, ठीक है। कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। एक मिनट सर जूम आउट कर दीजिए। अच्छा हाँ वो जूम हो गया था इसकी वजह से गड़बड़ हुआ। अभी ठीक है, यस सर। यस। ठीक। देखिए
50 वोल्ट, बैटरी 100 वोल्ट का, 2C करंट, सॉरी चार्ज, कैपेसिटर्स में चार्ज, रेसिस्टेंस होगा तो करंट। मेथड सिंपल, 0 इसके अकॉर्डिंग, 50 है इसका पोटेंशियल, डिफरेंस ढूंढना। -50। 50 में घटाएंगे तो 100 मिलना चाहिए था, तो -50। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो, कैपेसिटर में हमेशा याद रखिएगा, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर होना चाहिए। कैपेसिटर में ही चार्ज का डायरेक्शन देखते हैं, बैटरी से डायरेक्शन नहीं पता चलता है। 0 -50 बड़ा कौन, 0। 0। चार्ज ऐसे ऊपर जाएगा, क्यों, फॉर्मूला कैपेसिटेंस 2C, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 0 और ये 50, 0 माइनस ऑफ -50, 100 CV, कितना हो जाएगा ये, 100 CV सेकेंड। पहला समझ में आ गया। ये वाली सर्किट में जीरो 0 वोल्ट, इसका वैल्यू 15 वोल्ट। बैटरी में कितना वोल्ट है सर, 15 या 14? ठीक है, अब यहाँ नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन चार्ज तो एक ही जाएगा, डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो, इधर से Q का वैल्यू निकालना है। ठीक से भाई, जो चार्ज 6C में वही चार्ज 3C में, तो दोनों तो का सेकंड बैटरी कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6C, 3C, अर्थिंग। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग पहले। क्यों निकालना है सर? चार्ज 10 CV। कितना, 10। 10, चेक कर लेते हैं, ठहरिए। फिफ्टीन आ रहा है सर 10 ही है। एक मिनट बच्चे, देखिए चेक करते हैं। ये डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 0 इसको मानना पड़ेगा, ये भी कंफर्म। अब यहाँ देखो, एक बैटरी था तो 15 वोल्ट हो गया, सेम चार्ज दोनों पे गया, तो कनेक्शन सीरीज, सीरीज का वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू कहाँ रखना है, 3 की जगह या 6 की जगह, बना दिया, मतलब यहाँ पे नहीं है कुछ,
तो जब यहाँ कुछ भी नहीं मानेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होना क्या चाहिए था, एक वायर होना चाहिए था। तो ये 15 वोल्ट, तो ये वाला भी 15 एज्यूम्ड वाला वैल्यू है, ये 15 ग्रीन में, ये 15 है, ये 10 है, तो ये कितना 5, कितना है ये 2C। तो चार्ज का वैल्यू CV, कैपेसिटेंस 2C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 5 और 0 5, बोले तो 10CV। चार्ज मिल गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा 6C का, तो Q बाय 6C। इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा Q बाय 3C डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे सर वो 15 वोल्ट कैसे लिए आप? देखो फिर से सुनो क्या किया, ये 0 ये 0 ये 15, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यहाँ तो समझ में आ गया। कैपेसिटर की वजह से इसका पोटेंशियल नहीं बता पा रहे थे, कैपेसिटर की वजह से इसका पोटेंशियल नहीं बता पा रहे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर है, तो जो चार्ज Q यहाँ गया तो बोलेंगे इट इज द सेम चार्ज जो ऊपर से यहाँ भी नीचे Q जाएगा, मतलब ये दोनों पे सेम चार्ज फ्लो किया, तो कनेक्शन सीरीज। तो सीरीज में 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2C, 6C और 3C का 2C। तो एक नया सर्किट मानेंगे ऐसे, जहां पे 2C को यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं, यहां रख दिए हम लोग। हाँ, जिसमें मानेंगे कि ये वाला कनेक्शन किया गया है ऐसे, ये अर्थिंग 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये 15 वोल्ट का है, तो यहाँ भी पोटेंशियल 15 वोल्ट, ये भी 15 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट का है, तो ये होना चाहिए था 5 वोल्ट, 15 माइनस 5 10, और यहाँ पे उसी चार्ज को नीचे भेजेंगे 5 to 0। ठीक है, इससे इसका वैल्यू आप 2C बनाएंगे, सीरीज का वैल्यू। बस वही मैंने बोला कि इसको हटा के मान लिए यहाँ पे है, तो ये खाली जगह हो गया, इसका 15 वोल्ट तो इसका भी 15 वोल्ट एज्यूम कर लिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 6C और 3C है, चार्ज जो निकलेगा बोलेंगे यही वाला चार्ज जो Q है, सेम Q यहाँ पे फ्लो किया, और इस Q का वैल्यू तो हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं 10 से भी। पूछेगा 6C में पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग फिर इसको नहीं देखेंगे, अब ओरिजिनल सर्किट को देखेंगे। फॉर्मूला Q बाय C बोले तो 10CV अपॉन 6C, 5/3 वोल्ट। समझ में आया? चलो देखो ये वाला सर्किट है। सर 6C के ऊपर पोटेंशियल क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे, अर्थिंग भी कुछ जगह करना है। अर्थिंग ठीक, अर्थिंग कंप्लीट। अब सबका वैल्यू देगा, ये कैपेसिटर 3C 20 वोल्ट, 6C 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2C 10 वोल्ट, C 40 वोल्ट। आपको निकालना है सभी के थ्रू चार्ज का वैल्यू। ऊपर वाला लेफ्ट में कितना वोल्ट है सर? एक मिनट बेटा ठहरेगा।
ओके। हो गया। yes, Yes, sir. यस सर हो गया। ठीक है, तो बताते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थिंग है, मतलब 0 वोल्ट का चॉइस अब आपका नहीं होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ भी अर्थिंग है तो इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट, वो फिक्स रहेगा। अब देखो ये 10 वोल्ट का बैटरी, ये छोटा ये बड़ा, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, बड़ा है 10 वोल्ट। कैपेसिटर ऊपर नहीं जा सकते हैं, 5 वोल्ट का है, ये बड़ा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -5 वोल्ट। -5 वोल्ट समझ में आ गया। 0, ये बड़ा था तो ये छोटा होगा ना, 0 से भी कम, 5 वोल्ट का डिफरेंस होना है, -5 वोल्ट। कैपेसिटर ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट सब देखना चालू होता है। ये 0 है, कैपेसिटर नीचे नहीं, बैटरी है, 0 है तो ये -10, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाला भाव कितना हो जाएगा, -50। -50। बहुत बढ़िया, -10 माइनस माइनस +50, दैट इज 40 वोल्ट। कैपेसिटर है तो नीचे नहीं, इतना ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक, फॉर्मूला चार्ज के लिए सीवी, पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चलो एक एक करके, पहले इस कैपेसिटर को, 10 वोल्ट -50 वोल्ट, बड़ा कौन सा है, 10। 10 10 volt. चार्ज 10 to -50, Q1। ठीक है, Q1, the value for Q1, CV, capacitance C, and potential difference 40, और ये सॉरी -10 +10 और 50 है, माइनस ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस घटाएंगे तो 60, तो CV इंटू 60, बोले तो 60 CV। चलो नेक्स्ट, ये Q1 इस पे जो है, इस पॉइंट के लिए भी ये Q1, सर उस पॉइंट का सर 10 वोल्ट कैसे होगा सर, -10 वोल्ट होना चाहिए ना, क्योंकि सर नीचे 0 है, तो अगर वहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो -10 वोल्ट। हटाओ ना, हटाओ यहाँ पे, 10 -50 कितना वो आएगा, नहीं, हाँ तो सर जो यहाँ पर लिए सर, जैसे नीचे अर्थिंग वाले पॉइंट से अगर देखेंगे, बीच में जो 10 वोल्ट का बैटरी है, तो अगर उस पॉइंट का अगर हम लोग को नहीं पता तो उससे डिफरेंस करेंगे तो सर -10 वोल्ट आना चाहिए, तब नीचे 0 होगा। प्लस माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फंडा लगाओ। जैसे मान लो इसमें दिक्कत हुआ आपको,
ठीक है। उसके नीचे वाला आपको जैसे ये देखो ये पता है 0, चलो कोई एक जगह से निकालते हैं, ये 0 पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, छोटे बच्चे में आपको क्या सिखाया गया था, जो अननोन है उसका नाम x1 बना लो। तो बैटरी में से बड़ा x1 होगा और ये छोटा होगा, तो आप लिखेंगे x1 माइनस 0 इक्वल टू 10। x1 का वैल्यू 10। ठीक है, जैसे ये 0 है, ये नहीं पता, x2 बना लेंगे, तो बोलेंगे बड़ा 0 है, ये x2 छोटा होगा, बैटरी का बड़ा लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, 0 माइनस x2 कितना है 10 वोल्ट, x2 का वैल्यू माइनस 10 वोल्ट। छूट गया, देखा, सिंपल मैथ ना, 5-6 क्लास वाला। हम्म हम्म कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? तो जो जो वैल्यू आपको नहीं पता है उसको कैलकुलेशन के लिए आप वो मेथड लगा सकते हैं। चलिए अब आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। देखो, इस डायरेक्शन में Q1 गया, क्योंकि यहाँ पे Q1 ऊपर था तो वो Q1 ऐसे ही आता होगा, यहाँ भी Q1, और Q1 का वैल्यू हम लोग को पता है। Now Q1 is well known to all of us। चलो अब दूसरा कैपेसिटर ये देखो, ये -10, ये -5, बड़ा कौन? -5। -5 बड़ा है। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो, नया नाम Q2। Q2 का वैल्यू कैपेसिटेंस टू C, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्ट का बैटरी है, अच्छा -5 और -10 है, कितना डिफरेंस आएगा? 5 वोल्ट ही आएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, -5 माइनस ऑफ -10 +10 - 5 5, ये 5 वोल्ट, 10 CV दोनों हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग इस वाले में, ये Q1 Q2 इधर वाला चार्ज का वैल्यू, जंक्शन तो लगेगा ना, आने वाला Q1 + Q2, तो यहाँ से जाने वाला भी Q1 + Q2, तो वो चार्ज भी Q1 + Q2। कोई दिक्कत तो बोलिए। वो हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखेंगे नीचे, ये Q1 Q2, लेकिन यहाँ नहीं बता सकते हैं, क्यों भला? क्योंकि ये नीचे भी कनेक्शन है, तो इन दोनों का भी तो होगा, तो एक पता होगा तब ना चौथा बताएंगे, 3 पता होगा तब चौथा बनेगा। चलो तब यहाँ पे Q1 + Q2, फिर यहाँ का नहीं बता सकते हैं, क्यों? कुछ यहाँ भी किया होगा। प्रॉब्लम समझ में आया? चलो मतलब यहाँ से यहाँ तक के बारे में अब सोचना है, ये 10 वोल्ट 0 वोल्ट, बड़ा कौन? 10 वोल्ट। 10। तो चार्ज 10 हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऐसे जाएगा, 10 to 0, वैल्यू Q3। अब Q3 का कैलकुलेशन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कैपेसिटर के दिन यहाँ फिर वही प्रॉब्लम, ये 3C हो गया, ये 6C हो गया, तो यहाँ से इसका पोटेंशियल नहीं पता, इससे ये पोटेंशियल नहीं, तो दोनों को हटा के एक सिंगल बनाएंगे 2, दोनों को हटा के एक सिंगल बनाएंगे। अब ये सिंगल कहाँ रखना बताओ, 3 में रखना है या 6 में रखना?
6 6 6 में, ठीक। तो अब फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, कि पहले जैसे समझ जाएंगे? ऐसे ही बने। समझ जाएंगे सर। इसका वैल्यू आप 2 बना देंगे, इसका वैल्यू 2c बना देंगे। सिक्स सी को 2c बना देंगे और 3c को हटा देंगे। 3c हटेगा तभी ना आएगा 6c। 2c 6c, ये दोनों को हटा के 2c बनेगा, तो 3 को गायब कर देंगे। तो जब आप 3 को गायब कर देंगे मतलब वायर बनाएंगे, तो ये वाला 0 है, तो यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा? 0। ग्रीन वाला एज्यूम करने वाला, तो ये 20, ये 0 है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -20 -20 -20। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये 10 -20, ठीक है। और कैपेसिटेंस दोनों को हटा के क्या था? 2c। तो चार्ज का फॉर्मूला कैपेसिटेंस 2c, पोटेंशियल डिफरेंस 10 और ये -20 है, घटाएंगे तो 10 माइनस ऑफ -20 प्लस हो जाएगा ना, Yes, sir. 30 वोल्ट, फाइनली 60 CV, finally 60 CV. This will be the value of Q3. बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो? Q1 मिला, Q2 मिला, Q3। क्या बोले बेटा, फिर से बोलो। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ गई, तुम चैट करके ऑप्शन में लिख के भेजो, तुम लिख के भेजो, चैट वाले में लिख के भेजो, चलेगा फिर से? हाँ, और किसी में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर इसमें अगर Q3 वाले में अगर कंसीडर करें, जैसे अगर हम 20 वोल्ट और 10 वोल्ट उसका डिफरेंस और उसमें जो कैपेसिटर है उसके लिए क्यों निकालें, और फिर 20 और 0 के लिए जो क्यों निकालें? एक मिनट, इसके लिए एक चीज और क्लियर कर देते हैं। हम लोग यहाँ एक जगह बना के 2c बना के ये चार्ज पहले क्लियर निकाल लिए। अब क्वेश्चन जब पूछेगा तो नया सर्किट में जैसे ये दोनों चार्ज था, ये नहीं, ओरिजिनल वाला के अकॉर्डिंग Q3 का वैल्यू वही रखेंगे। ओरिजिनल सर्किट में 6c 3c है, ये सोचते हुए आंसर देंगे। हाँ बोलो, क्या बोल गए थे? तो वही बोल रहे थे कि हम इंडिविजुअली के लिए भी निकालेंगे तो 60 CV ही आएगा। बिल्कुल इंडिविजुअली, मतलब Q3 दोनों पे गया ना। अब क्वेश्चन में बनाने में आपसे पूछेगा 6c का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब दोनों को हटा के 2c बना दिए तो 60 तो है ही नहीं, तो 60 कैंसिल कैसे बताएंगे? तो ओरिजिनल सर्किट में वही Q3 फ्लो करवाएंगे, जैसे ओरिजिनल ये है ना, इसी में Q3 फ्लो करवाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। सर यहाँ पे 10 -20 क्यों किए, 10 -0 क्यों नहीं किए सर? कहाँ पे? जो Q3 बनाया है ना सर, उसमें 10 -20 किए सर, 10 -0 क्यों नहीं किए सर? 6c की जगह इस जगह पे 2c डाले ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक एंड का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक एंड का पोटेंशियल -20 है। दोनों कैपेसिटर को हटा के यहाँ बनाए ना। हाँ सर। तो यहाँ पे एक एंड का 10 वोल्ट है, एक एंड का -20 है। अब बताओ घटाते कैसे? ठीक से समझ गए भाई सर, -20 वाला समझ में नहीं आ रहा था, -20 क्यों कंसीडर किया जबकि एक पॉइंट में 0 वोल्ट लिखा हुआ था। दूसरा इधर का है, बैटरी तो ऊपर वाला 0 वोल्ट है ना, वो कैपेसिटर का ना पोटेंशियल डिफरेंस है ये। समझ गए सर, कैपेसिटर कैपेसिटर का का। ना हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, बैटरी का थोड़ा ना हाँ चाहिए। सर। बैटरी का तो ठीक गिवन सर। होता है, उससे मतलब नहीं। सर बोलो। हम बोल रहे थे उस दोनों को अगर हम कंबाइन नहीं करके अगर इंडिविजुअली को, जैसे अगर 60 है उसको वैसे ही लेकर, तब अगर हम, प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो ये 10 वोल्ट का है, सुनो ऐसे 10 वोल्ट का है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला Q/C होता है। आपको Q निकालना है, तो आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता,
इसलिए 10 वोल्ट की बजाय के बाद इसके बाद आप यहाँ का पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 0 वोल्ट है, कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है तो इसका पोटेंशियल भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका पोटेंशियल क्यों बताएं, क्योंकि ये 0 वोल्ट था, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 माइनस एक्स इक्वल टू 5 वोल्ट। डिफरेंस आपको पता है पोटेंशियल का, इसलिए आप इसका पोटेंशियल बता पाए। कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था Q बाय C, और वो चार्ज नहीं पता आपको तो डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। इस वाले में देखो ये 6C और 3C है, सेम चार्ज गया, तो जब दोनों पे चार्ज सेम गया, जब दोनों पे चार्ज सेम गया तो कनेक्शन का नाम सीरीज। तो 3C और 6C को बदल के एक इक्विवेलेंट आएगा, 3C इंटू 6C बाई 3C प्लस 6C, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2C। तो इस 2C को यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, ठीक है। या फिर एक और काम सोच सकते हो, क्या कि 6C को इसके साथ साइड में लगा दो, या 3C को उठा के इसके साइड में लगा दो। 3C को उठा के इसके साइड में डाल दिए तो ये 0 ये -20, और यहाँ पे 6C और 3C दोनों है, और सीरीज का वैल्यू निकालेंगे तब वैल्यू अप्लाई होगा। सीरीज का वैल्यू 2C आएगा, और फिर वो 2C के लिए Q3 अप्लाई करेंगे। और कुछ कंफ्यूजन है? सर एकदम नीचे वाला सर, वो जो अर्थिंग का लेफ्ट साइड में जो 10 वोल्ट का बैटरी है सर, उसके आजू बाजू सर कैसे चार्ज फ्लो करेगा सर? तीनों सर अलग अलग डायरेक्शन में चला 10 जा वोल्ट रहा का बैटरी है, ये 0 वोल्ट है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे इसमें? है। इसमें यहाँ पे चार्ज कैसे फ्लो करेगा सर, किस डायरेक्शन में? चार्ज का डायरेक्शन, हाँ तो देखो ना, देखो यहाँ पे आप चार्ज नहीं बोल सकते, तो ये क्या आ गया Q3 ऊपर, तो बोलेंगे सेम Q3 यहाँ भी है। इस पॉइंट पे देखो Q1 निकला, Q2 ऊपर, Q3 इधर, इस पॉइंट से ऊपर कितना चार्ज गया होगा? एक पॉइंट से जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज निकलेगा, तो अर्थ की वजह से कितना चार्ज आया होगा? Q1 plus Q2 plus Q3. हाँ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसी तरह से इस वाले का चार्ज का वैल्यू कैसे बताएंगे? ये Q1 plus Q3, यहाँ भी Q3, इस जॉइंट पे कनेक्शन देखो, Q1 प्लस Q2 आया, Q3 भी आया, तो यहाँ से नीचे जाने वाला, टुवार्ड्स अर्थ जाने वाला चार्ज का वैल्यू Q1 plus Q2 plus Q1 Q3. प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आया? सर तो नेट चार्ज क्या होगा सिस्टम का? बेटा नेट चार्ज सिस्टम का वैसा कोई चीज होता ही नहीं है। इस टाइप का कोई टर्म यूज ही नहीं करते हैं। सर वो जो नीचे वाला, एकदम नीचे वाला जो अर्थिंग दिखा है ना सर, जहाँ से आप बोले जो कि अर्थ से चार्ज जा रहा है, ऐसे होता है क्या सर? अर्थ से चार्ज आता है क्या सिस्टम में? अर्थिंग का मतलब होता है उस पॉइंट के पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया, मतलब उस पॉइंट पे कोई भी चार्ज, मतलब अर्थ उस पॉइंट को 0 पोटेंशियल बताने के लिए, बनाने के लिए
अब कोई चार्ज उसको दे भी सकता है, उससे कोई चार्ज ले भी सकता है। अब कितना देगा कितना लगेगा वो सिचुएशन डिसाइड करता है। मतलब अर्थ से चार्ज सर्किट में जा भी सकता है, सर्किट से चार्ज अर्थ में आ भी सकता है। अर्थ बस बोलेगा पोटेंशियल 0 बना दो, और 0 बनाने के लिए जो भी चाहिए वो हमसे ले लो, और ज्यादा है तो तुमसे वापस मैं छीन लूंगा। बस 0 बना के छोड़ना है। कंफ्यूजन तो नहीं? देखो, ये हो गया तुम्हारा अर्थिंग का फंडा। ठीक, अब एक सर्किट जहां प्रॉब्लम होगा, अब फिर उसका सॉल्यूशन देखो। जूम कर दिए सर। क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलो। सर जूम कर दीजिए। अरे जूम करे तो पढ़ेगा कब? सर बड़ा बनाइए थोड़ा। सर दिख नहीं रहा है सर, ब्लर है। ये ब्लग आ गया है, ऐसा कैसे? सर मतलब मेरा ही कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। सर दीजिए सवाल दीजिए ना सर। सर जूम इन कर रहे तो क्लियर आ रहा है सर। एक काम सुनो सुनो, उपाय बताते हैं। ऐसा कुछ हो ना तो बस एक बार बोल दो, कोई भी बच्चा जो दूसरे जिसके पास सही आ रहा हो फोटो खींच के इसमें डाल देंगे। सबसे बढ़िया, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दो, व्हाट्सएप खोल लेना। नहीं सर, क्वालिटी थोड़ा डाउन है आप। ब्लर ही आता है सर। ब्लरी है सर। देखो, ये हो गया C, ये हो गया 2C, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 3C, 10 वोल्ट, ऐसा दिया है। क्वेश्चन सेम, चार्ज थ्रू each and every capacitor, charge through each and every capacitor। ठीक है अभी, चलो, चार्ज थ्रू एंड एवरी कैपेसिटर। प्रॉब्लम तो सॉल्व करने से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इस वाले का नाम 0 वोल्ट, 50 वोल्ट, 0 वोल्ट कैपेसिटर है तो नीचे नहीं, 10 वोल्ट का है, ये बड़ा पोटेंशियल, -10 वोल्ट कैपेसिटर है, नीचे नहीं, कैपेसिटर है, नीचे का पोटेंशियल नहीं पता, 0 के बाद नीचे नहीं आ सकते हैं। प्रॉब्लम, कैपेसिटर के दोनों एंड का पोटेंशियल नहीं पता, दोनों एंड का पोटेंशियल नहीं पता। जब पोटेंशियल नहीं पता दोनों एंड का, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पता। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे Q = CV, वो भी फुल्ली अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। प्रॉब्लम समझ में आया? सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। क्या है? इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, इक्विवेलेंट EMF। तो इसमें दो टाइप का कनेक्शन, एक सीरीज और एक पैरेलल। इस तरह से कनेक्शन है। ठीक है, सबका EMF अलग अलग, E1,
E2, E3, E4 अप टू En। ठीक है, और सब EMF क्या है सर? एक कैप En, लास्ट वाले में En, C1, C2, C3, C4, लास्ट वाले का Cn, n तक ऐसा है। इक्विवेलेंट का मतलब इन सबको हटा के एक कैपेसिटर, एक EMF बनाओ और एक कैपेसिटर, E इक्विवेलेंट एंड C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सीरीज में E इक्विवेलेंट E1, E2, En तक जोड़ देंगे। सब में खास क्या है, देखो माइनस के साथ प्लस, प्लस माइनस दोनों ही जुड़ा हुआ है। कोई उल्टा हो गया तो उसको माइनस। सर जूम कर दीजिए ना सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट बेटा, कर दे रहा हूँ। अरे इसको लिख लेते हैं। एक मिनट, अभी ठीक है। यस सर। देखिए इसमें क्या किया हम लोग, जो EMF थे अलग अलग नाम बताते, E1, E2, E3, E4 अप टू En। EMF क्या है सर? EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी यूज करते हैं ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, नाम फोर्स कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते 10 वोल्ट का है 20 वोल्ट का, एकदम वही। पेंसिल बैटरी खरीदने जाते हैं ना, बोलते हैं ना 1.5 वोल्ट का बैटरी चाहिए, EMF। सबके साथ एक कैपेसिटर भी है, तो सबका कनेक्शन सीरीज में होगा, तो EMF को सिंपल जोड़ेंगे E1, E2, E3, E4 अप टू En। अगर मान लो कोई एक उल्टा हो गया, माइनस के साथ प्लस सब जुड़ा हुआ है ना एक साथ, सीक्वेंस में सब है, लेकिन मान लो 4 वाला उल्टा है, छोटा लाइन इधर बड़ा लाइन उल्टा हो गया, तो 4 वाले को माइनस लिखेंगे, बाकी सब सेम। ठीक है, अब बताओ सभी कैपेसिटर के भी चार्ज सेम, तो कनेक्शन का नाम सीरीज। तो 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3 अप टू Cn। सबको हटा के एक कैपेसिटर बनेगा और एक इक्विवेलेंट EMF। ये कनेक्शन किसके लिए है, सीरीज। ठीक है, इसी टाइप के एक फंडा लगेगा फॉर पैरेलल कनेक्शन। सेम टाइप का फंडा पैरेलल कनेक्शन के लिए। सर वोल्ट और EMF दोनों सेम होता है? क्या बोले बेटा? तो वोल्ट और EMF दोनों सेम होता है? नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब देखो अगर सर्किट में करंट, चार्ज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, करंट नहीं फ्लो किया तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट फ्लो नहीं किया तो, करंट फ्लो किया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो EMF से बड़ा होता है या छोटा होता है। ठीक, अब कैपेसिटर में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस समय करंट नहीं फ्लो करता है। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस समय करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा उस समय EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। जैसे अभी के जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, वहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलो
या ईएमएफ बोलो, दोनों के दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। समझ नहीं आया सर। अगर मतलब सर्किट में करंट नहीं फ्लो किया तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, करंट है मतलब बैटरी से करंट का वैल्यू 0, तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो करंट तो तभी फ्लो नहीं करेगा जब सर्किट टूटा हुआ है। ठीक है, और करंट का वैल्यू 0 नहीं है तो ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा या छोटा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे बैटरी आप जो लेते हो 1.5 वोल्ट का खरीद लिए, ठीक है, जब खरीदने के टाइम में तो करंट सर्किट में कनेक्टेड नहीं होता है तो 1.5 वोल्ट मिलता है, लेकिन जैसे ही आप उसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हो, करंट भी फ्लो किया, अब बैटरी के अंदर भी तो कुछ मटेरियल है, उसका भी रेजिस्टेंस होगा, बैटरी के अंदर भी तो मटेरियल है, उसका भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो गिवन है, और साथ में अंदर से करंट फ्लो करने की वजह से बैटरी के अंदर से उसके रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, I इंटू आर। तो दोनों को जोड़ना है या घटाना है वो सर्किट डिसाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे, थोड़ा तो अलग होगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया ना? और हाँ, कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटर में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट फ्लो करना बंद। जैसे अभी तक जितने सर्किट देखे हैं उसमें किसी कैपेसिटर में किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज एक बार फ्लो किया, करने के बाद कैपेसिटर का प्लेट में आ गया, आने के बाद चार्ज का मूवमेंट बंद। ठीक है, उसके लिए अलग टॉपिक पढ़ेंगे एक हम लोग, आरसी सर्किट। फिलहाल अभी ये देखो सेकंड में पैरेलल कनेक्शन ऐसे बताएंगे, ये हो गया ऐसे, तीन E1 E2 E3, C1 C2 C3। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इन तीनों को हटा के आप एक बैटरी बनाएंगे, एक कैपेसिटर बनाएंगे, इसका नाम E इक्विवेलेंट, इसका नाम C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब फॉर्मूला E1 इंटू C1 प्लस E2 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट का। डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं अभी आपको, बस फॉर्मूला है ये जान लीजिए। समझ में आया? पैरेलल कनेक्शन हुआ तो ये फॉर्मूला, सीरीज कनेक्शन है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिए, बस ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताते हैं लास्ट में, कैसे कैसे अलग अलग जगह पे इसे अप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नोटेड? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। देखो पहला क्वेश्चन ये, थ्री वोल्ट 3C, 2 वोल्ट 2C, C 1 वोल्ट। देखो ये वाला सर्किट गिवन है,
इस सर्किट में जितने भी कैपेसिटर प्लेट जो भी है सभी से पास होने वाला करंट बताना है। ठीक है, सभी से पास होने वाला करंट का वैल्यू बताना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व नहीं किए, वो भी ऐसे ही बनेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये तीनों कनेक्शन कैसा है बताओ, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में आप क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, E1 C1 प्लस E2 C2 प्लस E3 C3 डिवाइडेड बाय तीनों कैपेसिटर का सम। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग E1 C1 3 वोल्ट 3C ये हो जाएगा 3 वोल्ट इंटू पैरेलल कैसे हो? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों सेम होगा कि नहीं। इसका नाम A बनाएंगे तो हर पॉइंट का नाम A, ऊपर का नाम B बनाएंगे तो ऊपर वाले हर पॉइंट का नाम B। A और B के बीच में, A B के बीच में, ये भी A B के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो कनेक्शन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, A B तीनों मिल गया तो अब आप E इक्विवेलेंट, फॉर्मूला था E1 C1 प्लस E2 C2 दैट इज 3 वोल्ट इंटू 3C, इसका 2 वोल्ट इंटू 2C, 2 वोल्ट 2C, 3 वोल्ट 3C, लास्ट 1 वोल्ट 1C। लेकिन कनेक्शन देखो, बैटरी का ऊपर वाला पॉजिटिव लाइन, बैटरी का ऊपर वाला लाइन हाई पोटेंशियल, यहाँ लेकिन बैटरी का ऊपर वाला लाइन लो पोटेंशियल, उल्टा कनेक्ट किया गया है। तो जिसमें भी बैटरी का कनेक्शन उल्टा है उसे माइनस, उल्टा कनेक्शन है तो माइनस, तो माइनस 1 वोल्ट 1C अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C प्लस 2C प्लस 3C कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 14CV अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस है सर, माइनस -13 होगा। 7/3 यही ना, माइनस का करना, सब माइनस था 1 भी 12 हो जाएगा ना, 9 4 देगा और 1 घटेगा 12। ठीक, 12/6। कैपेसिटर में हमेशा जोड़ना है, कैपेसिटर में कभी माइनस नहीं। ये हो जाएगा 2 वोल्ट। सर यहाँ माइनस क्यों हुआ? देखो बैटरी का ऊपर वाला लाइन हाई पोटेंशियल 3 वोल्ट, इस बैटरी का ऊपर वाला लाइन हाई पोटेंशियल 2, इस वाले बैटरी का ऊपर वाला लाइन लेकिन नेगेटिव है, लो पोटेंशियल है। तो अगर ऊपर वाला लाइन को सबको पॉजिटिव लेके सोच गए हैं तो ये तो उल्टा हो गया ना, तो एक बैटरी उल्टा तो उसको माइनस। ठीक है, अब बताओ हाई पोटेंशियल किसको लिए, तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ऊपर वाले को। ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल में फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का वैल्यू 2 वोल्ट और नीचे वाले का वैल्यू 0 वोल्ट, मतलब फिर से जीरो पोटेंशियल की कहानी लगा देंगे। तो 0 वोल्ट एक का नहीं सबका हो जाएगा नीचे, और 2 वोल्ट में यहाँ सभी का। 2 वोल्ट 0 वोल्ट समझ में आया। अब पुरानी कहानी, ये 2 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये -1 वोल्ट। देखो ये 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, तो इसका वैल्यू 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है, तो यहाँ पे ये बड़ा है तो ये -1 वोल्ट। सबका पोटेंशियल हो गया। अब चार्ज,
ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। 0 - 1, 0 बड़ा है ऊपर, Q1 0 0 सेम है, डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 0 कूलम, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। इस पे 2 वोल्ट -1, 2 बड़ा है ऊपर से नीचे, Q2 वैल्यू, Q2 का वैल्यू CV, कैपेसिटेंस C, 2 वोल्ट -1 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस ऑफ -1 वोल्ट, 3 into 2, sorry 3 into C, that is 3 CV। Q1 ये वाला 0 - 1 और ये 3C है, 3C पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट माइनस ऑफ -1 वोल्ट। मैं सर Q1 का एरो नीचे तरफ होगा ना? 0 - 1 बड़ा कौन? 0 0। डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो। हाँ सर। 0 to -1, ये वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ? 3C into 1, that is 3CV। हो गया कंप्लीट? समझ में आया? तो जब भी पैरेलल कनेक्शन, ये फंडा ही लगेगा और पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है? कई बार ऐसा दिखेगा कि पैरेलल कनेक्शन नहीं है, ठीक है? देखो इसी तरह से इस क्वेश्चन पे भी मेथड बस समझ लो। हाँ देखो, C 2 वोल्ट, 2C 10 वोल्ट, 3C, ऐसा कोई कनेक्शन दिया होता। सर्किट समझ में आया? तो इस वाले में भी इक्विवेलेंट निकालो, E1 C1, E2 C2, और इसमें E नहीं है तो उसका वैल्यू 0। लास्ट वाले में बैटरी नहीं है ना, इसमें E का वैल्यू 0 बनाएंगे, फिर से वही 0 पोटेंशियल का फंडा काम कर देगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? अभी इसको जो बनाए हैं, इसे जो बनाया कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। पहला जो No, क्वेश्चन लिए थे वापस पहले उसमें आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिए थे। ये क्वेश्चन लिए थे, तो दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों आपको होमवर्क घर से बना के लाना है। सर इसके पहले जो E इक्विवेलेंट 2B निकाले थे, तो उसमें हम लोग A और B दोनों में से किसी में भी 2B पुट कर सकते हैं। बटेगा फिर से, एक बार फिर से। सर जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में E इक्विवेलेंट निकाले थे, जो 2B आया था, तो हम लोग उसमें जो A और B लिए थे, तो उसमें किसी को भी हम लोग 2B और किसी को भी 0 वोल्ट हम लोग पुट कर सकते हैं अपने मन से। नहीं, आप जैसे पहले वाला निकाले ना 2 वोल्ट, वापस आते हैं ना, ये पहले वाला ठीक है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट चुने हैं,
तो बैटरी क्या ये 3 वोल्ट को प्लस में लिए थे ना, 3 वोल्ट को प्लस में लिए, प्लस में मतलब नीचे वाला लाइन का लो पोटेंशियल, ऊपर वाला लाइन का हाई पोटेंशियल। यही सोच के ऊपर वाला लाइन का हाई पोटेंशियल इसको भी प्लस कर दिया, लेकिन इस बैटरी के ऊपर में लो पोटेंशियल था इसलिए इसको माइनस किया। और फाइनल वैल्यू भी क्या होगा 2 वोल्ट, फाइनल वैल्यू भी 2 वोल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स है, ऊपर वाले का नाम 2 वोल्ट, नीचे वाले का नाम 0 वोल्ट, ऐसा करें। तो वो जो सर 2 और 0 लिए हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो इससे नीचे 2 हो ऊपर 0 उल्टा नहीं कर सकते ना, उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर वाले को 3 वोल्ट मान लेना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चुनना था ना। हम लोग क्या चुनेंगे, ये 3 वोल्ट को प्लस माना, 3 वोल्ट का प्लस का मतलब ऊपर वाला बड़ा पोटेंशियल, नीचे वाला छोटा पोटेंशियल। और फाइनल आंसर 2 आया, 2 आया मतलब ऊपर वाला बड़ा पोटेंशियल, नीचे वाला छोटा पोटेंशियल। मतलब इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 2 वोल्ट होगा, ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू। और कुछ सर इसी क्वेश्चन में सर 2 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट नहीं मान सकते सर ऊपर में? हाँ बेटा फिर से सर 2 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट भी तो ले सकते हैं, वहाँ पे वो 3 वोल्ट का पॉजिटिव साइड। 3 वोल्ट का नहीं, आप दोनों में से कोई एक चुनेंगे ना। सर अगर 3 वोल्ट लेके भी बनाएंगे तो आ जाएगा ना सर? नहीं समझे क्या बोले।